आज घर में एक छोटा सा फंक्शन था। स्नेहा ने अभी 28 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया है। बस उसी का कुआं पूजन था। स्नेहा के पति समीर बिजनेस मीटिंग के कारण बाहर गए हुए थे। इस कारण ज़्यादा प्रोग्राम भी नहीं किया गया। बस कुछ खास रिश्तेदार को बुलाया गया था घर पर। स्नेहा अपने कमरे में अपनी 28 दिन की बेटी माही को दूध पिला रही थी कि उसकी छोटी बहन आरती ने उसके कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही स्नेहा बोली, अरे आरती, इतनी जल्दी खाना भी खा लिया तूने? अभी तो बाहर गई थी तू। आरती बोली, नहीं दीदी, अभी बाहर और भी मेहमान खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं अंदर कमरे में आ गई। उसकी बात सुनकर स्नेहा थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अच्छा तो फिर पापा कहाँ हैं? पापा बाहर बरामदे में बैठे हैं दीदी। अकेले बैठे हैं पापा? अचानक स्नेहा के इस संक्षिप्त सवाल से आरती झेप गई, पर बोली कुछ नहीं। स्नेहा को समझते देर नहीं लगी कि उसके पापा इन बड़े लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें जानबूझकर अकेला महसूस कराया जा रहा है। समीर और स्नेहा की लव मैरिज थी। समीर एक अमीर घर का बेटा था, वहीं स्नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी। शादी होकर जब ससुराल आई तो ससुराल में सास तो नहीं थी, पर एक जेठानी थी जो अपनी पूरी मनमानी करती थी। अपने आगे तो वो स्नेहा को कुछ भी नहीं समझती थी। कारण सिर्फ इतना ही सी था कि वो एक अमीर घराने की बेटी थी। समीर अपने बड़े भाई रजत के साथ ही पारिवारिक बिजनेस संभालता था। रजत जहाँ शहर में रहकर बिजनेस संभालता था, वहीं समीर को अक्सर बिजनेस मीटिंग्स के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर की बागडोर पूरी तरह से उसकी जेठानी सुप्रिया के हाथों में थी। स्नेहा के आने के बाद सुप्रिया अपने आप को किसी सास से कम नहीं समझती थी। खुद तो दिन भर आराम करती और स्नेहा पर हुक्म चलाती थी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे, पर सुप्रिया हमेशा स्नेहा पर टोका टाकी करती रहती थी। स्नेहा कभी समीर से कहती तो कभी समीर उसे ही समझा देता, अरे भाभी ने कई साल घर खुद संभाल कर रखा है, उन्हें तुमसे बेहतर पता है कि घर को किस तरह संभाला जाता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान मत दिया करो उनकी बातों पर। स्नेहा को भी समीर की बात सही लगती, इसलिए वो भी चुप रह जाती। पर सुप्रिया की एक खासियत थी कि जब उसके मायके से कोई भी आता था तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ती, लेकिन जब स्नेहा के परिवार से कोई आता तो उन्हें अनदेखा ही करती। और ये बात स्नेहा को धीरे धीरे अपने आप में समझ आ गई। खैर, उसने आरती से कहा, जाओ आरती, पापा को मेरे कमरे में बुला कर ले आओ, कहना दीदी बुला रही है। उसकी बात मानकर आरती बाहर से अपने पापा रविंद्र जी को अंदर बुला लाई। क्या हुआ बेटा? पापा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, पर उनकी जबरदस्ती की मुस्कुराहट को देखकर स्नेहा को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। जी तो चाह रहा था स्नेहा का कि खुद ही उठकर रसोई में चले जाए और पापा के लिए खाना लगा कर ले आए, लेकिन 1.25 महीने से पहले रसोई में भी उसका प्रवेश करना वर्जित था, जबकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी थी। स्नेहा अपने पापा से बोली, पापा आप यहाँ कमरे में बैठ जाइए, मैं आपका खाना यहीं लगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों परेशान हो रही हो तुम? जब सब लोग खा लेंगे तब मैं और आरती भी खाना खा लेंगे, तो फिलहाल तो अभी मेरी नन्ही सी गुड़िया का ध्यान रख, पापा स्नेहा को बहलाते हुए बोले। स्नेहा बोली, मैं कौन सा खाना परोस रही हूँ पापा, मैं पिंकी को बोल देती हूँ, कहकर स्नेहा ने घर में काम करने वाली पिंकी को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर पिंकी दौड़ी दौड़ी कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, कुछ चाहिए था क्या आपको? पिंकी, पापा और आरती का खाना यहाँ मेरे कमरे में लगा दो, पापा की दवाई लेने का भी समय हो गया है और फिर मम्मी भी घर पर अकेली हैं, उनकी तबीयत भी खराब रह रही है, तो इन्हें जाने में भी देर हो रही है। जी भाभी, अभी खाना लगा देती हूँ, पिंकी बोली। और यह कहकर पिंकी फटाफट कमरे के बाहर निकल गई। स्नेहा ने आरती और पापा को वहीं पास रखी कुर्सी पर बिठा दिया, लेकिन 15-20 मिनट हो जाने के बाद भी पिंकी लौटकर नहीं आई। आखिर स्नेहा ने पिंकी को दोबारा आवाज़ लगाई, लेकिन 5 मिनट ऊपर हो गए, पिंकी कमरे में नहीं आई। स्नेहा उठकर कमरे के बाहर जाने लगी तो पापा बोले, अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो, वो किसी काम में बिजी होगी। स्नेहा बोली, कोई बात नहीं पापा, आप परेशान न हो, मैं देख लूँगी। यह कहकर स्नेहा बाहर आई। रिश्तेदारों के नाम पर सिर्फ सुप्रिया के परिवार वाले बैठे थे, जिनसे वो हंसी ठिठोली कर रही थी, जबकि बाकी रिश्तेदार शायद जा चुके थे, इसलिए कोई नज़र नहीं आया।
इतने में पिंकी बाहर शरबत लेकर आई और उन लोगों को परोसने लगी। स्नेहा बोली, पिंकी, पापा और आरती के लिए फटाफट से खाना लगा दो, उन्हें देर हो रही है। अचानक स्नेहा की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान स्नेहा की तरफ गया तो सुप्रिया बोली, अरे स्नेहा, तुम बाहर क्यों निकल आ गई? पिंकी अभी खाना परोस तो रही थी। उनके पास सुनकर स्नेहा बोली, भाभी, पापा को देर हो रही है, उन्हें घर भी जाना है। अरे, ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारे पापा का जो वो नहीं जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा? सुप्रिया की बड़ी बहन ने स्नेहा से ठिठोली करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सब लोग हंस दिए, पर स्नेहा ने ना तो जवाब दिया और ना ही उनकी तरफ ध्यान दिया। उसने दोबारा पिंकी को कहा, पिंकी, जल्दी से मेरे कमरे में खाना लेकर आओ, और पलटकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में पिंकी फटाफट 2 थालियां लगा कर ले आई। पापा और आरती तो खाना खाने लगे, लेकिन स्नेहा का ध्यान थाली पर गया। उसमें पूरी, दाल चावल, गोभी की सब्जी और काजू कतली ही थे, जबकि आज घर में मटर पनीर, मिल्क शेक, गुलाब जामुन भी बने थे। इतने में पिंकी गर्मा गर्म पूरी परोसने आई तो स्नेहा ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, बाकी के मटर पनीर, मिल्क शेक और गुलाब जामुन क्यों नहीं लेकर आई? सुनकर पिंकी चुप हो गई और चेहरा नीचे कर लिया। स्नेहा को समझते देर नहीं लगी कि जरूर सुप्रिया ने उसे मना किया होगा। आखिर स्नेहा खुद उठी और वहां से सीधे रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर 2 प्लेट्स में मिल्क केक और गुलाब जामुन रख ली। वहीं 2 कटोरे में मटर पनीर की सब्जी डालकर ट्रे में रखकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब ट्रे लेकर वो हॉल में से गुजरी तो सुप्रिया ने उसे टोका, स्नेहा, तुम्हें पता नहीं है क्या, 1.25 महीने से पहले रसोई में जाना वर्जित होता है, फिर तुम ये सब सामान क्यों लेकर जा रही हो? स्नेहा ने एक नज़र उठाकर सुप्रिया की तरफ देखा और बिना कुछ जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर मिठाई और पनीर की सब्जी अपने पापा और आरती को परोस दी। सुप्रिया को स्नेहा के इस बर्ताव से बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद जब स्नेहा के पापा और आरती खाना खाकर वहां से रवाना हुए तो स्नेहा खुद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसे पता था कि उसके पापा और आरती के लिए कोई बाहर निकल कर नहीं आएगा। उन्हें विदा कर जब वो अंदर आई तो अपने परिवार वालों के सामने ही सुप्रिया स्नेहा पर चिल्ला पड़ी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? घर की छोटी बहू हो, छोटी बहू बनकर ही रहो। हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किससे पूछकर तुमने रसोई में कदम रखा? पूरी रसोई गंदी कर दी। अरे 1-2 चीज़ नहीं परोसी तो क्या गलत हो गया? उन्हें कौन सा इतना सब कुछ खाने की आदत है? स्नेहा बोली, बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे आप भी इस घर की बहू हैं। रिश्तेदार तो दोनों के एक समान हैं। जो सभी रिश्तेदारों को परोसा गया वो मेरे पापा और बहन को क्यों नहीं परोसा गया? आखिर इतना भेदभाव क्यों? स्नेहा ने जब पलटकर सबके सामने जवाब दिया तो सुप्रिया तिलमिला गई। आखिर अपने मायके वालों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर सुप्रिया बोली, तुम अपने पापा की बराबरी मेरे परिवार वालों से कर रही हो? उन्होंने जब मुझे विदा किया था ना, खूब दहेज देकर विदा किया था। अरे तुम तो उनके नाखून की धूल के बराबर भी नहीं हो। अरे मेरे पापा ने तो मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। तुम्हारे उस फटीचर। भाभी, अपनी जवान को यहीं रोक लो, बेहतर होगा आपके लिए। स्नेहा बीच में ही सुप्रिया को टोकते हुए बोली, आपके पापा ने आपको राजकुमारी की तरह पाला है तो मेरे पापा ने भी मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला है। हर पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर ही करता है। जिस तरह आपके पापा का सम्मान है उसी तरह मेरे पापा का भी सम्मान है। अच्छा, ज़्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी? अरे वो तो मेरा देवर तुमसे शादी करने की जिद कर चुका था, वरना तुम्हारी जैसी को तो मैं अपने घर में भी फटकने ना दूँ। सुप्रिया फिर से बोली, बस करो सुप्रिया, जो जगह तुम्हारी इस घर में है वही जगह इस घर में स्नेहा की भी है। बड़ी होकर तुम इस तरह की हरकत करोगी, उम्मीद नहीं थी तुमसे। अचानक रजत ने अंदर आते हुए कहा। रजत को देखते ही सुप्रिया अचानक चुप हो गई और फिर बात को संभालते हुए बोली, अरे आप ऑफिस से कब आए? तभी आया था जब तुम ये तमाशा कर रही थी। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी ये हरकतें इस घर के 2 टुकड़े कर देंगी। आप भी तो मुझे ही कह रहे हो, स्नेहा इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है, वो नहीं दिख रहा आपको? 1.25 महीने से पहले रसोई में जाकर रसोई गंदी कर दी। क्या इतना भी बोलने का हक नहीं है मुझे? सुप्रिया बोली। रजत बोला, हक है तुम्हें, बिल्कुल बोलने का हक है, लेकिन जहाँ सही है वहाँ गलत बोलने का हक
तो किसी को भी नहीं है ना। अगर तुम ही इसके पापा को सम्मान देती और सब कुछ संभालती तो इसे उठकर रसोई में आने की जरूरत नहीं थी। आज तुम इसके पापा के साथ ऐसा कर रही हो। भगवान न करे कि कल को तुम्हारी स्थिति ऐसी हो कि तुम्हें इसकी मदद की जरूरत पड़े, तब ये तुम्हारे पापा के साथ ऐसा बिहेवियर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। हैरानी तो इस बात की है कि तुम्हारे मायके वाले यहीं खड़े हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो कहानी इस घर में हुई है वो रोज होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यह कहकर रजत अपने कमरे में चला गया। स्नेहा अपने कमरे में चली गई। सुप्रिया के मायके वाले भी धीरे धीरे वहां से निकल गए, पर सुप्रिया पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। सुप्रिया में बदलाव न देखकर दोनों भाइयों ने समझदारी दिखाते हुए अपने आप ही अपने घर के 2 हिस्सों में बांट लिया, ताकि घर का युद्ध का मैदान न बने और रिश्तों की गरिमा भी बनी रहे। दोनों भाई अब एक साथ न रहकर अलग अलग रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।